नेटवर्क लेयर जो कि ओएसआई की थर्ड लेयर है, नीचे से अगर हम देखें तो फिजिकल डेटा लिंक और फिर उसके बाद जस्ट ऊपर नेटवर्क लेयर आती है। ये नेटवर्क लेयर जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो भी डेटा है वो पैकेट के फॉर्म में या पैकेट कहलाता है, और नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेट डिलीवरी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अगर जब भी नेटवर्क, अब देखिए नेटवर्क दो तरीके से, अगर हम नेटवर्क के बारे में बात करें तो एक सिंगल लैन हो सकती है। अगर सिंगल लैन पे अगर आपको डेटा ट्रांसमिट करना है एक एंड से दूसरे एंड, तो उनके जो एड्रेसेस हैं, जो उनके फिजिकल एड्रेस हैं, उतने ही सफिशिएंट है और उससे आपका जो काम है वो चल जाएगा, और वहां पर नेटवर्क लेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब अगर आप एक इनसाइड द लेन टर्मिनल जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो देर इज नो नीड कि आप नेटवर्क लेयर के बारे में बात करें। बट अगर दो डिफरेंट टाइप के लैन्स हैं या मल्टीपल लैन्स हैं और वो आपस में कनेक्टेड है, वहां पर आपको बिना नेटवर्क लेयर के कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो भी पॉइंट है जहां से डेटा बना, जो सोर्स है, वहां से लेके डेस्टिनेशन तक जब तक वो पैकेट नहीं पहुंच जाता है तब तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? नेटवर्क लेयर की रहती है अक्रॉस द नेटवर्क। अक्रॉस द नेटवर्क इसका मतलब मल्टीपल लिंक्स अगर हैं तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और कैसे पड़ेगी? टू अंडरस्टैंड दिस वी मस्ट नो कि इसके फंक्शंस क्या है। सो नेटवर्क लेयर बेसिकली डज टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट इज लॉजिकल एड्रेसिंग और दूसरा है रूटिंग। ये इसके दो बहुत मेजर फंक्शंस हैं जो ये करता है। अब एड्रेसिंग के बारे में बात करें, जैसे हम डेटा लिंक लेयर में देख चुके हैं कि हम वो फिजिकल एड्रेस जो रहता है, जो एनआईसी में स्टोर्ड रहता है, जो कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, उसके थ्रू आइडेंटिफाइड रहता है कि वो मशीन जो है उसका ये फिजिकल एड्रेस है। फिर इस लॉजिकल एड्रेसिंग का क्या मतलब है? टू अंडरस्टैंड ये लॉजिकल एड्रेसिंग के अक्रॉस द नेटवर्क अगर आपको डेटा ट्रांसमिट करना है, सो यू रिक्वायर दिस लॉजिकल एड्रेसिंग। टू अंडरस्टैंड दिस प्लीज सी द डायग्राम। ये जो डायग्राम है इसमें डिफरेंट 3 लेंस कनेक्टेड है। ये लेंस जो है आपस में रूटर से कनेक्टेड है। रूटर जो है वो जरूरी है रूट करने के लिए, इसको हम रूटिंग में भी बात करेंगे इसके बारे में भी, लेकिन रूटर्स जो है बहुत जरूरी है। अगर एक आपको इंटर नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में पता करना है तो रूटर एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है जो दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए बहुत इसेंशियल है। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको दिख रहा होगा कि लैन 1, लैन 2 और लैन 3 जो है वो रूटर के थ्रू कनेक्टेड है। हम मान रहे हैं कि हमारा एक टर्मिनल है ए जो कि डेटा भेजना चाहता है टर्मिनल पी को। अब इस ए और पी का जो है एड्रेस जो है ए है और पी का एड्रेस पी है, मतलब ये जो है इनके एड्रेसेस हैं जो कि डिफाइंड है नेटवर्क पे। उसके साथ ही साथ यहाँ पे इनके जो फिजिकल एड्रेस हैं वो है 10 और जो डेस्टिनेशन है उसका एड्रेस है 95। जब भी नेटवर्क लेयर अपनी फ्रेम बनाता है जिसे हम पैकेट कहते हैं, अगर वो नेटवर्क लेयर का पैकेट बनेगा तो वो एक तो उसमें डेटा रखेगा, जो भी डेटा आया है अपर लेयर से, और साथ ही साथ इट विल ऐड द एड्रेस, वो एड्रेस जो कि बहुत जरूरी है किसके लिए? कौन सोर्स है और कौन डेस्टिनेशन है। तो ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, तो ये ए और ये पी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब ये ए और पी जब जाएगा किसके पास? डेटा लिंक लेयर के पास। तो ये उसको क्या करेगा? पहले तो डेटा को छोटे पार्ट में डिवाइड करेगा, उसका फ्रेम बनाएगा और उस डेटा में दो चीजें ऐड करेगा, अपना हेडर और एक टेलर ऐड करेगा। हम ये क्योंकि सेकेंड लेयर है तो T2 कहेंगे। ये डेटा जो है L3 डेटा कहलाएगा क्योंकि अपर लेयर से आया। इसमें क्या क्या एड्रेस होंगे? ए और पी तो होना ही होना है। साथ ही साथ अब जो है डेटा लिंक लेयर, अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं 20 और 10। 20 जो है, जो हमारा नेक्स्ट रूटर है जो लेन 1 को कनेक्ट कर रहा है लैन 2 से, उसका एड्रेस है F/20। देख सकते हैं हम। तो हमारे पास अब फिजिकल एड्रेस है किसका? भाई हमारे पास फिजिकल एड्रेस है 10, जिसने भेजा जो कि सोर्स है, और सॉरी जिसको भेजना है वो 20 और जिसने भेजा है वो है 10। तो 10 जो है वो हमारा एड्रेस हो गया किसका? जिसने भेजा है, मतलब सोर्स का। और नेक्स्ट नोड, क्योंकि डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है नोड टू नोड डिलीवरी के लिए, तो उसने
इस नोड से लिया डेटा 10 से और 20 को भेजना है। सो अक्रॉस द लेन वो पूरे लेन पे चल के किसके पास गया, रूटर के पास गया। अब रूटर जो है उसका एड्रेस इस वाली लेन पे था f/20। ओके, f/20 उसका एड्रेस था। सो ये जो डेटा लिंक लेयर थी उसने वो डेटा जो है उस रूटर को हैंड ओवर किया। नाउ द रूटर व्हाट इट हैज डन, इसने जब देखा कि ये लैन 2 के लिए डिफाइंड है, क्योंकि इसमें जो P है वो टर्मिनल जो है वो किसी और लैन में कनेक्टेड है, तो मुझे इस डेटा को आगे रूट करना है। तो उस रूटिंग के लिए उसने उस डेटा को लिया और उसमें से जो एड्रेस 20 और 10 था वो हटा दिया, और जो डेटा था वापस इसी फॉर्म में आ गया AP और डेटा, उसमें से 20 10 हटा दिया। और अब जो एड्रेस लगाए खुद का एड्रेस जो कि था T/99, क्योंकि इस वाली लैन पे इस रूटर का नंबर T/90 ये होता है। जब आप रूटर की या इसके जब आप स्पेसिफिकेशंस देखेंगे तो हर लेन पे इसके नंबर्स जो है, फिजिकल एड्रेसेस जो है वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ऑलरेडी वहां पे उस फिजिकल एड्रेस का एक टर्मिनल हो, इसलिए अलग अलग नेटवर्क में रूटर के जो फिजिकल एड्रेसेस है वो अलग अलग होते हैं। तो जो डेटा लिंक लेयर थी जो रूटर वाली थी, उसने अभी यहाँ पर जो भी है 10 और 20 था उसे रिप्लेस करके अब लगा दिया अपना एड्रेस और नेक्स्ट रूटर का एड्रेस। अब नेक्स्ट रूटर था 33 जो कि हमें भेजना है जहां पे, और 99 जो कि इसका खुद का एड्रेस था। फिर से एक डेटा तो भाई वही था, वो एड्रेस जो थे A और P वो भी वही थे, T2 भी वही था। अब सिर्फ जो है फिजिकल एड्रेस जो है ये बदल गए, ये लॉजिकल एड्रेस चले जा रहे, फिजिकल एड्रेस देखिए डेटा लिंक लेयर चेंज करती जा रही। ये 33 से 99, तो अभी 99 वाले रूटर से चला और 33 वाले रूटर पे जाएगा। अब 33 वाले रूटर पे जब ये पहुंच गया तो इस वाली लेन जो कि लेन 2 थी उसका नाम 33 था, वो लेन 3 पे जाके उसी रूटर का नाम क्या हो गया, चेंज हो गया, इट इज नाउ 66। सो अब फिर से वही फिजिकल एड्रेस फिर से चेंज हो जाएंगे जैसे ही रूटर पे जाएगा। इस बार जो फाइनली इसका चेंज होना है, क्योंकि इसके बाद इसे लेन 3 पे जाना है, तो पूरा का पूरा फॉर्मेट वही है, डेटा वही रहेगा, उसका ये रहेगा AP जो हमने भेजा था लगा के वो तो वही रहेगा। अब जो है फिर से फिजिकल एड्रेस चेंज हो जाएगा। देखिए लॉजिकल एड्रेस सेम रह रहे हैं, कोई फर्क नहीं आ रहा उसमें, लेकिन फिजिकल एड्रेस हर नोड पे, हर रूटर पे, हर टर्मिनल पे चेंज होते जा रहे हैं। अब 95 और 66 हमने इसमें ऐड कर दिया। ये 95 जो है एक्चुअल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस है उस डेस्टिनेशन का जहां हम पैकेट भेजना चाह रहे थे, और 66 किसका नंबर है, इस रूटर का नंबर है जो इसको उस लैन के थ्रू भेज रहा है। अब ये लैन 3 पे चला 66 से लेके 95, वंस इट विल रीच टू 95 नंबर टर्मिनल, जब 95 नंबर के टर्मिनल पे आया तो ये डेटा लिंक लेयर के पास पहले आएगा और फिर जाएगा नेटवर्क लेयर के पास। तो डेटा लिंक लेयर के पास आया, उसने देखा 95 हाँ मेरा खुद का एड्रेस है, यस इट्स माय ओन फिजिकल एड्रेस। तो ये किसके लिए डिफाइंड है डेटा, मेरे लिए डिफाइंड है, तो मैं ले लूं। कहां से आया है, 66 नंबर वाले रूटर से आया। सो इसने क्या किया, ये डेटा पैकेट अब जाके किसको दे दिया, नेटवर्क लेयर को दे दिया। नेटवर्क लेयर पे अभी भी ये डेटा किस फॉर्म में था, डेटा, फिर से वही AP अपना, इसने ये हेडर पढ़ के डेटा लिंक लेयर ने अपर लेयर जो कि नेटवर्क लेयर को दे दिया। और वंस द नेटवर्क लेयर रिसीव दिस डेटा, ये डेटा से उसको डेटा मिल गया और एड्रेस जो थे किसका मिल गया, उसको सेंडर का एड्रेस मिल गया, क्योंकि ये तो वो खुद ही है, ये डेस्टिनेशन वो खुद ही है। तो ये लॉजिकल एड्रेसिंग का फायदा है, दिस इज व्हाट द लॉजिकल एड्रेसिंग डज। वो इतने सारे रूटर से होता हुआ, हर एक नोड से होता हुआ जो है एक्चुअल आपका कहाँ पे पहुंच जाता है, डिफरेंट लैन से होता हुआ डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। ये लॉजिकल एड्रेस जो कि TCP/IP में IP एड्रेस कहलाता है, स्पेशली अगर हम TCP/IP की बात करें, क्योंकि ये इंटरनेट का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो IP एड्रेस, तो ये IP एड्रेस के हिसाब से आप हर एक टर्मिनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि उसका लॉजिकल एड्रेस होता है। वो नेटवर्क पे कहीं पर भी अवेलेबल रहे, वो उसका IP एड्रेस होता है उस मशीन का। फिजिकल एड्रेस कुड भी चेंज, ये फिजिकल एड्रेस जो है अगर मशीन फेल हो जाती है, आप चेंज कर देते हैं तो NIC चेंज हो जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चेंज होते ही मशीन का फिजिकल एड्रेस चेंज हो जाता है। बट अगर आपने एक बार एक नेटवर्क सेटअप कर दिया तो इसका फिजिकल एड्रेस अगर A और P है तो इट विल रिमेन A एंड P। जो सोर्स का एड्रेस A है तो वो A ही रहेगा, मशीन फेलियर के बाद भी अगर कोई मशीन लगाएंगे तब भी उसका एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस यही रहना है। सो दिस इज हाउ दिस लॉजिकल एड्रेसिंग इज डन ओवर द कंप्लीट नेटवर्क। पूरा जो इतने सारे इंटरनेट नेटवर्क कनेक्ट होते हैं उन सब पे इस तरीके से लॉजिकल एड्रेसिंग की जाती है।
प्रायर टू द डेटा ट्रांसमिशन। और ये वो एड्रेस है जिससे ये पूरा जो एक टर्मिनल है ये इस कंप्लीट नेटवर्क पे पहचाना जाता है। कंप्लीट नेटवर्क मतलब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क पे पहचाना जाता है। बहुत सारे नेटवर्क है, जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास LAN 1 LAN 2 LAN 3 कनेक्टेड थे, ऐसे मल्टीपल नेटवर्क्स कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आईपी एड्रेस है या लॉजिकल एड्रेस है तो वो एक ही हो सकता है, एक नोड का, दो नहीं हो सकते, दो एड्रेस नहीं हो सकते किसी के, सिर्फ फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस होगा। फिजिकल एड्रेस भी एक और लॉजिकल एड्रेस भी एक, जिससे वो पहचाना जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉजिकल एड्रेसिंग। कौन करेगा ये काम? नेटवर्क लेयर का है। रूटर को भी आप एक नंबर देते हैं, लॉजिकल एड्रेस, हर नोड को आप एक नंबर देते हैं। सो एवरीथिंग विल बी डन एंड दिस इज व्हाट लॉजिक। नाउ द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज रूटिंग। ये रूटिंग इट मींस व्हाट? अभी हमने जो एग्जांपल देखा इसमें आप देख सकते हैं कि टर्मिनल ए जो है वो कहीं और था और टर्मिनल पी जो है वो कहीं और किसी और लैन में कनेक्टेड था। बट आपने बीच में दो रूटर्स भी आए और उसके बाद क्या है, डेटा आपका कहां पहुंच गया? डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। सो गिविंग अ पाथ, प्रोवाइडिंग अ पाथ टू पैकेट्स to reach from source to destination is the job of network layer. डिसाइडिंग, हर बार डिसाइड करना कि ये पैकेट है इसको कहां से भेजना है, किस पाथ से भेजना है, वो पाथ स्टेब्लिश करना यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिथम। आप कोई भी रूटिंग एल्गोरिथम ले सकते हैं, उस रूटिंग एल्गोरिथम के कोई भी बेसिक कंसेप्ट हो सकते हैं, उस पाथ का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। लेकिन उसके लिए ये जो है नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होगी कि फर्स्ट इट विल डिसाइड कि हम ये रूटिंग पाथ डिसाइड करेंगे। हर एक नोड जो है एक रूटिंग टेबल मेंटेन करेगा। वो रूटिंग टेबल नेटवर्क लेयर की हेल्प से डिजाइन होगी और वो रूटिंग टेबल पढ़ के हर पैकेट को किस जगह किस डायरेक्शन में भेजना है ये डिसाइड किया जाएगा। ये कौन करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर इंटरनेट वर्क चाहिए, इंटर नेटवर्किंग मतलब आपको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे अगर आपको भेजना है कोई पैकेट, बिना रूटिंग के ये पॉसिबल नहीं है। हर नोड जो है, हर रूटर जो है, हर गेटवे जो है उसको ये रूटिंग करनी है ताकि क्या है, उस डायरेक्शन में हम पैकेट को भेज पाए जिस डायरेक्शन में आपका डेस्टिनेशन है। अदरवाइज द पैकेट विल रोम हियर एंड देयर, वो कभी भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाए। तो नेटवर्क लेयर ये जो दो फंक्शंस करती है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटर नेटवर्किंग। जब आप इंटर नेटवर्किंग के बारे में बात, चाहे रूटिंग हो चाहे वो लॉजिकल एड्रेसिंग हो, एंड विच इज वेरी इसेंशियल एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ नेटवर्क सपोर्ट लेयर।